तो अगेन आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि हमने क्या था कि मतलब इंडियन इकोनॉमी हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग जो सारे टॉपिक्स थे कवर कर लिए। तो जैसा कि हमारा अकॉर्डिंग टू मतलब सीबीएसई की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से हम अपने एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं। तो गाइडलाइन में क्या बताया गया थी, जो आपके अक्टूबर और नवंबर में जो आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उसमें क्या होगा कि पूरे के पूरे जो आपके टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी क्या किया था कि एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी और उसके लगभग हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे पूरी डिटेल में। तो अगर आप में से कोई ऐसा फर्स्ट स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पे विजिट कर रहा तो हमारे कह सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो क्या है, क्योंकि जैसे कि इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर नंबर हमारा 4 था औद्योगिक विकास की रणनीति, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस को कवर करवाए थे और 10 क्वेश्चन आपके थे बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज की हम वीडियो में हम दो टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे आपके ट्रू फॉल्स। क्यों? क्योंकि तीनों को कॉम्बिनेशन ही आपका पेपर में पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि नए आते हैं चैनल पे तो उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह से हमें आंसर वगैरह देना है। तो आंसर के लिए क्या कर सकते हो कि आपको मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और उसके 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो उस आपको आंसर कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो, या तो आप यहाँ साइड में देख दोगे कि हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी हो रही है, ठीक, इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे वहां पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग, तो आप हमसे पर्सनली वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है कि छोटे पैमाने के उद्योगों, ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग डैश है। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग डैश है। पहला क्या है, श्रम गहन, दूसरा आपका पूंजी गहन। मतलब कहने का कि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं क्या पूंजी पर बेस्ड होते हैं या फिर श्रम पर बेस्ड होते हैं। तो इसका आप लोगों का आंसर देना, तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अब होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका श्रम गहन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि भारत की लाइसेंसिंग नीति का मतलब भारत में जो लाइसेंसिंग नीति बनाई गई थी, ठीक है, उसका मुख्य बिंदु डैश था। अगेन भारत की लाइसेंसिंग नीति का, ठीक है, लाइसेंसिंग नीति का मुख्य बिंदु डैश था, ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शंस आपके सामने, पहला क्या है, क्षेत्रीय समानता, दूसरा क्या आपका साधन बचत। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो आप कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए। तो नाउ आप लोगों का जो टाइम होता है, टाइम्स अप होता है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो होगा आपका क्षेत्रीय समानता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे और क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी आपको इजी लगे। क्यों? क्योंकि पेपर के टाइम में हमारे पास टाइम की क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है, तो हमें कम समय में ज्यादा चीजों को करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो कह रहा है 3, वो कह रहा है कि सन 1956 की औद्योगिक नीति ने भारत में उद्योगों को, ठीक है, सन 1956 की औद्योगिक नीति ने भारत में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 2 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन होंगे 3 और ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है। तो दोनों से आपका फिल इन द ब्लैंक्स बनना है और यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका 3 श्रेणी। मतलब मैंने आपको डिटेल में चैप्टर को पढ़ा रखा होगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा, तो हमारी प्लेलिस्ट को जाके हर एक चैप्टर्स को डिटेल वाइज टॉपिक को आप उसको देख सकते हो। तो चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि आयात प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक, आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत, आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत करना सरकार का एक डैश नीतिगत उपकरण सिद्ध हुआ है, ठीक है।
तो इसके जो दो ऑप्शन होंगे आपके कुशल और दूसरा आपका अकुशल। तो यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो यहाँ पर टाइम्स क्या होता है, अप होता है, और जो इसका आंसर होगा, आंसर आपका होगा अकुशल। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपका अकुशल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है औद्योगिक नीतियों से आर्थिक समृद्धि को, औद्योगिक नीतियों से आर्थिक समृद्धि को, ठीक है, डैश लगा। तो इसके जो ऑप्शंस होंगे आपके वो आपके होंगे बड़ा धक्का, जो अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर है छोटा धक्का। तो आप लोगों को फाइनली टाइम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली क्या होगा आपको, बड़ा धक्का। मतलब जैसे हमने क्या था कि मतलब औद्योगिक रणनीति अपनाई थी, तो इंडस्ट्री सेक्टर क्या होता है कि हमारा उसमें क्या इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये अभी तक हमारे क्या थे, मतलब ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे। और जो अब क्या आने वाले जो क्वेश्चन होंगे ये क्या होंगे, हमारे ट्रू फॉल्स होंगे, मतलब या तो आपका सत्य होगा या तो आपका असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो कह रहा है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में, ठीक है, स्थानांतरण के लिए लचीलापन पाया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थानांतरण, मतलब स्थानांतरण के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लचीलापन पाया जाता है। तो इसका जो आपका सत्य होगा या सत्य आपको आंसर देना और आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम्स अप होता है। तो जो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका होगा ट्रू, मतलब आपका सत्य। क्यों, क्योंकि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं इजीली आप ले जा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बड़े पैमाने के उद्योग को अल्प निवेश की आवश्यकता होती है। आप बताइए कि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसे अल्प निवेश की आवश्यकता होती है। तो आपके जो दो ऑप्शन है आपके ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम्स क्या होता है, यहाँ पर आपका अप होता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर आपका होगा फॉल्स, क्योंकि गलत है। क्यों, क्योंकि बड़े पैमाने की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती है, जैसे कि आप टाटा बिरला वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो, तो ये छोटे अमाउंट पे नहीं चलती। आज के समय जो हमारा आप लोग जानते हो जियो, रिलायंस, इन्हें पूरे मार्केट को कैप्चर करा है। क्या इनके बहुत कम अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट, नहीं बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आपका फॉल्स, मतलब आपका असत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि 1956 की औद्योगिक नीति, ठीक है, निजी क्षेत्र को समान महत्व दिया गया। मतलब 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें निजी क्षेत्रों को समान महत्व दिया गया था। आपके ऑप्शन आपके ट्रू और फॉल्स है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि ऐसा, क्योंकि जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, नीति बनाई गई थी, उसमें क्या होता है कि उद्योगों को बांटा गया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉप पे रखा गया था उसे सार्वजनिक क्षेत्र को रखा गया था, गवर्नमेंट सेक्टर को रखा गया था। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट पे। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पेपर में कई बार पूछा गया इससे पहले के एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय, ठीक है, देश के आर्थिक विकास के लिए देश में प्रचुर मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी। मतलब स्वतंत्रता जब हमें मिली थी उस दौरान क्या होता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए हमारे देश में क्या बड़े पैमाने पर या बड़ी मात्रा में क्या पूंजी मौजूद थी। तो आप बताइए इसका ट्रू होगा कि फॉल्स। आपके दो ऑप्शंस है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे क्या होता है कि 1947 में हम क्या होते हैं कि स्वतंत्र हुए थे, तो वहां पर हमें दो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वो दो बड़ी बड़ी समस्याएं कौन सी थी, एक तो हम क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के चंगुल से क्या मुक्त हो गए थे, जो दूसरी थी उसी ऑन द स्पॉट क्या था कि हमारा जो मतलब हमारी जो इंडिया था वो दो बड़े भागों में क्या विभाजित हो गया था। मतलब एक पूर्वी मतलब पाकिस्तान और इंडिया में। तो यहाँ पर क्या था कि बिल्कुल आंसर क्या होगा आपका इसका गलत होगा। तो ये फाइनली हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन लास्ट है। तो आप लोग भी क्या गैस कर सकते हो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मैं बता देता हूं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 में ही एक IPR, ये क्या होता है, ठीक है, ये आपका एक एक्ट होता है। इसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा था, आप वहां पर जाके आप चीजों को चेक कर सकते हो कि 1956 में ही IPR को लागू किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका ट्रू और फॉल्स। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है।
तो फाइनली यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बिल्कुल आपका करेक्ट कि 1956 में क्या था कि आईपीआर को लागू किया गया था। सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्यों? क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशंस, आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।